विद ए स्क्वायर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं 5 क्वेश्चंस फिर से ग्रामर के, जो कि पंक्चुएशन से हैं और जेंडर से हैं, इसके बाद वॉइस से हैं, सेंटेंस पहचानना है आपको साइलेंट लेटर्स से। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स आपको देखने हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, कहाँ पे क्या लगना है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर का ध्यान देना है सभी को। तो यहाँ पे जो पंक्चुएशन मार्क्स देखना, पहला कह रहे द मिनिस्टर सेड, फिर यहाँ पे लगा इन्वर्टेड कॉमा। अब एक बात बताओ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब शुरू है तो रिपोर्टिंग वर्ब बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, यहाँ पे तो केवल इन्वर्टेड कॉमा लगा के रखा है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन पे जाएंगे, द मिनिस्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या बात है, सही है। इलेक्शंस विल, ई कैपिटल लेटर सही है। विल बी हेल्ड इन एमपी, और इसके बाद फिर क्या हुआ, एमपी के बाद यानी एमपी मतलब मध्य प्रदेश, कॉमा लगा, कोई बिल्कुल सही है। बिहार एंड उड़ीसा, बहुत सही। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद इसने फुल स्टॉप लगा रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। देख लेते हैं अगला, कह रहा कि द मिनिस्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सही है। इलेक्शंस, यहाँ पे ई स्मॉल लेटर में हो गया, ये तो यहीं से गलत जा रहा है भाई, पंक्चुएशन का कोई ध्यान ही नहीं दिया, सी तो यहाँ से गलत हो गया। जब आगे हमें देखने की जरूरत नहीं, जब हमें कमी यहीं से मिल गई तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर आ जाऊँ, लिखा बिहार एंड, और चलिए कोई बात नहीं। डी नंबर, द मिनिस्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन एमपी कॉमा बिहार एंड उड़ीसा। जब इतना कह रहा तो यहाँ पे हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पे भी इसमें देखो लास्ट में क्या हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग इसने नहीं किया। इसका मतलब यानी जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब एक बात आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग यूके और यूएस दो प्रकार की इंग्लिश पढ़ते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स में जैसे यूएस वाला पढ़ते हो तो जैसे ये कंडीशन है कि इन्वर्टेड कॉमा पहले क्लोज कर दो, फिर फुल स्टॉप लगा दो, तो ये यूएस की कंडीशन होती है। और अगर पहले फुल स्टॉप लगा के फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं तो ये यूके की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे ये होता है। और एक बात बता दें, जैसे एंड यहाँ पे लगे, जैसे एमपी, बिहार एंड उड़ीसा, इतनी बात हो गई। तो यहाँ पे अगर एंड के पहले कोई कॉमा लगा होता तो इसे हार्वर्ड कॉमा बोला जाता। कौन सा कॉमा बोला जाता है, हार्वर्ड कॉमा बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो अगला नंबर कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ विक्सन इज, विक्सन मीन्स क्या होता है, लोमड़ी। विक्सन मीन्स क्या होती है भाई, लोमड़ी होती है। और लोमड़ी में यहाँ पे कौन सी लोमड़ी, यानी फेमिनिन जेंडर में बेटा, फेमिनिन जेंडर में। विक्सन फेमिनिन जेंडर में होता है, फेमिनिन जेंडर में। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्स मीन्स बैल होता है, हॉर्स घोड़ा होता है, डियर मीन्स हिरन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉक्स जो आपने लिखा है, फॉक्स मीन्स क्या होता है, लोमड़ी होती। अब एक बात बताओ, अगर ये भी लोमड़ी होती तो यहाँ पे क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर पूछ के आपसे रखा भाई, मैस्कुलिन जेंडर में यही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक बात इसमें है कि यानी जो आपका मीनिंग है यानी फॉक्स की, तो फॉक्स मीन्स लोमड़ी होता है मैस्कुलिन जेंडर में। और इसके बाद फॉक्स मीन्स धूर्त व्यक्ति भी होता है। इसकी मीनिंग क्या होती है, फॉक्स मीन्स धूर्त व्यक्ति भी होता है। फॉक्स मीन्स और क्या होता है, तो फॉक्स मीन्स और क्या होता है, तो फॉक्स मीन्स होता है धूर्त व्यक्ति। क्या होता है, धूर्त व्यक्ति होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहे आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस यानी हम कई बार बता चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देयर फ्रेंड्स विल बी कॉट। यहाँ पे एक बात बताओ, बी फॉर्म की क्रिया और थर्ड फॉर्म लगी तो पैसिव वॉइस में गलत हो गया। आई नो नथिंग अबाउट वेस्टर्न फिलोसफी, इसमें से थोड़ा डाउट, आगे बढ़ जाओ। फ्रेंच इज नॉट टॉट, इज यानी बी फॉर्म की क्रिया होती है और टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे क्या हो, ये भी पैसिव वॉइस में हो गया, ये भी नहीं हो सकता। ही वाज नॉक्ड, यहाँ पे ही वाज बी फॉर्म की क्रिया, नॉक्ड थर्ड फॉर्म हो गई, ये भी पैसिव वॉइस में है। तो आपसे पूछा क्या है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में कौन सा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एक्सक्लामेटरी वन। एक्सक्लामेटरी में कौन है, तो भाई एक्सक्लामेटरी में तो सीधा एक्सक्लामेटरी मार्क आएगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं, देख लो जिसमें एक्सक्लामेटरी मार्क है वही सही होगा। तो ए बी सीन में हमें कुछ नहीं दिखा। हाउ ब्यूटीफुल इज द मॉर्निंग टुडे, यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ अ साइलेंट लेटर इन इट। कौन सा है जो साइलेंट लेटर रखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा है फॉन, यहाँ ने फॉन,
यहाँ पे तो यहाँ पे दिया है फॉन, फॉन के बाद क्योर है, क्योर के बाद काम है, काम के बाद बट है। तो फॉन में यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऑन अर्थ निकलता है, यानी डब्लू ऑन का जाता है, क्योर का ए भी बट ये भी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे एम के पहले जो ये कॉन्सोनेंट है एल, ये साइलेंट है, ये क्या है साइलेंट है, तो कॉम। तो यहाँ पे साइलेंट लेटर जो रख रहा है अपने आप में वो सी, ऑप्शन सी होगा, काम। काम, काम मीन्स होता है शांत। ठीक है, तो आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।